मन हठ परा सिखा बस नाही, चाहती बारी पर भीरी उठाना। ये मन जो हमारा आपका है, ये चंचल घोड़ा है, लेकिन ये सुधरेगा कैसे जब इसके हाथ में चाबुक होगी। चाबुक काहे की? सत्संग की, ज्ञान की चाबुक। एक उदाहरण हम आपको दे दें। एक राजा के पास में एक बकरा था और राजा उसे दिन भर खिलाते थे, लेकिन वो अफरता नहीं था। राजा ने एक दिन दरबार में ये कहा कि भाई जो इस बकरे को अफरा देगा उसे हम इनाम देंगे, और अगर नहीं अफरा सका तो हम उसे जेलों में डलवा देंगे। दो जवानों ने हाथ उठा दिया, कहने लगे महाराज मैं नहीं अफराऊंगा। दोनों लेकर के चलने लगे, खूब ले गए। सोचा बकरा हरी घास ज़्यादा खाता है तो हरी घास लाए आगे डारी। बकरा देखें बकर बकर खाई, रात दिन खाई, लेकिन वो बकरा नहीं अफरा। और लेकर के आए 8 दिन बाद, बांध दिया। कहने लगे लो हुजूर मैंने अफरा दिया। राजा ने कहा ठीक है, सभा में हाजिर करो। सभा में हाजिर किया तो राजा ने कहा वो हरी हरी घास लाओ। घास लाए और बकरा के आगे डारी, वो बकर बकर खाने लगो। राजा ने कहा पकड़ो इन दोनों को, उठा करके जेल में बंद करा दो। दोनों को जेल में बंद करा दिया भक्तों। लेकिन वहाँ पर एक सत्संगी आदमी बैठा था। उसने सोचा देखो उसे न उस बकरे के पेट से मतलब है और न तो राजा के धन से मतलब है, उसे केवल उन 2 प्राणियों की चिंता है। उसने हाथ उठा दिया, कहा महाराज मैं इसे अफरा करके लाऊंगा। बकरा लेकर के चल दिया, बांधा जा करके घास लाया और घास डाली। और जैसे ही बकरा ने खाने के लिए मुँह चला, वैसे थूथन पर डंडा मारो, दो ही बोलो। घास गाई पूछ, घूमी गए, फिर घास डाली, फिर खाने का मन चलो, फिर डंडा मारो, दो ही बोलो। पूछ गाई घास कर दी। बकरा दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो गया, सूख के ढांचू हुई। वो दीवार से अगर नजर टेकी तो वो गिरी पर आई। लेके गया, कहने लगा हजूर मैंने इस बकरे का पेट भर दिया। राजा ने कहा ठीक है, बुलाओ हरी हरी घास। घास डाली और बहुत दूर छाड़ो डंडा ले लपलपा गई। बकरा ने जैसे ही राजा ने घास डाली, वैसे मुँह घास डाली, पीछे कहीं पूँछ घास हुई गई और दीवार से ले जा करके टेक दिया। और वो टेकने नहीं, भुगरी पर आई तो कमज़ोर हुई। वो लोगन की को पेट धये ना अफ्रीका को। तो भक्तों मेरा कहने का मतलब है, अगर इस मन को कब्जा में करना चाहते हो तो सत्संग का डंडा हाथ में ले लीजिए, बस एक काबू हो जाएगा। लेकिन हम जब परमात्मा के यहाँ से आए थे, हम वादा करके तो यही आए थे कि हम प्रभु तुम्हारा भजन जा कर के करेंगे। लेकिन यहाँ हम आकर के सब भूल गए। और याद कब आएगा? जब काल का तमाचा पड़ेगा, तब याद आएगा कि दादा हम तो तुम्हारा भजन भूल गए। कैसे? हम आपको एक उदाहरण दे दें। एक व्यक्ति जा रहा था और उसके पेट में दर्द हुआ तो एक डॉक्टर के पास में पहुंचा। बोला डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, क्या करें? तो डॉक्टर ने उसे दवाई दी और कहा कि तुम खिचड़ी खाना, हल्का खाना खाना। अपने कहते चल दिए, भूल न जाए, कहते चल दिए खिचड़ी 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 खिचड़ी। और भक्तों जब कोई शब्द ज़्यादा बोला जाए तो वो अपभ्रंश हो जाता है। खिचड़ी खिचड़ी कहते कहते वो खाचड़ी खाचड़ी निकलने लगा। एक खेत वालों बैठो, वो अपनो खेत दिखावे, जो अपने काट चले जाए खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। खेत वाले पकड़े धुई हाथों दे, क्या बकरा? बोले वे कहाँ का? बोले का उड़चड़ी उड़चड़ी उड़चड़ी। अपने यही कहते चल लिए। एक बहलिया दिन भर हुई वो लाशा लगाऊ थी। एक चिड़ैया ना फंसी हो, जो अपने काट चले जाए उड़चड़ी उड़चड़ी उड़चड़ी। उसने पकड़े दुई हाथों दे, क्या बकरा साला?
बोले फिर कहाँ ही कहा? बोले कहा फसचड़ी फसचड़ी, यही कहते कहते चल दिए। आगे चोर सूंझ लगावे और जयपने कहा चले जाए फसचड़ी फसचड़ी। उसाउन पकड़े दुई हाथ दे, क्या बकरा साला। बोले फिर कहाँ ही कहा? बोले काव ले आवो धद्धा जाओ, ले आवो धद्धा जाओ। अपने यही कहते चल दिए। आगे एक लोग मुर्दा लिए जा रहे थे। मतलब जिसने जो कहलवाया हम वो ही कहने लगे। जन्म नहीं हुआ बच्चे का और लोग कहने लगते हैं जे नाना हैं, जे नानी हैं, जे बाबा हैं। और बाहु पोड़े पोड़े खूब सुनते नाना नानी जाओ कोई बलाई है दादा। आगे एक नगर से जा रहे थे तो लोग कुछ मुर्दा लिए जा रहे थे और जब अपने कहा चले जाए ले आवो धद्धा जाओ, ले आवो धद्धा जाओ। समझ पकड़े दुई हाथ दे, क्या पकड़ा था? बोले फिर कहाँ ही कहा? बोले कहा वैसो भो कबहू न हो, ऐसो भो कबहू न हो। यही अपने कहते चल दी। जब आगे जाके पहुँचे अजय ने जाए कहा चले जाए ले आवो धद्धा जाओ, ऐसो भो कबहू न हो, ऐसो भो कबहू न हो। एक नगर से होकर के जा रहे थे, उसे ही दिन राजा के संतान पैदा हुई कि कोई संतान नहीं थी। और जब अपने कहा चले जाए ऐसो भो कबहू न हो, ऐसो भो कबहू न हो। उसने जबान पकड़ो दुई हाथ दे, अब खिचड़ी बन जाई। बोले दादा खिचड़ी भूल ही गए। तो जब काल का तमाचा पड़ेगा जब याद आएगा कि हम तो परमात्मा तुम्हारा भजन भूल गए थे। जिसने जो कहलवाया हम वही कहने लगे। आंखें नहीं खुली, जय नाना हैं, जय नानी हैं, जय दादी हैं। और बाहु पोड़े पोड़े सुनते कहा नाना दादी दादा जाओ कोई बलाई है। दुनिया के नाम गिना दिए लेकिन सच्चा परमात्मा का नाम नहीं गिनाया। सच्चा नाम कब गिनाया? जब 4 जने लेके चले राम नाम सत्य है, जब सुनने की क्षमता नहीं रही। जब बोली गोविंद भगवान की। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम।